हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट यानी क्वेश्चन जो सभी विषयों के हैं और जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी 2025 में एसएससी एमटीएस रेलवे बैंक आदि की परीक्षा होने वाली है, उनके लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे इस क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा तो तैयारी इसी वीडियो से, आधे से ज़्यादा क्या पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि 1 नंबर फैक्ट हम इसके 10,000 क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आपको दूसरी जगह फिरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है और उनके उत्तर हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल डीके नॉलेज 420 को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है और उनके उत्तर हैं। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी, हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए जान लेते हैं आज के सारे क्वेश्चन जितने हैं। एक वीडियो पार्ट 1 फिर पार्ट 2 ऐसे डालेंगे तो सही रहेगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग खुद नहीं देखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न पहला है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। जो बिहार में पाटलिपुत्र पहले बचता था, अब तो पटना हो गई है पाटलिपुत्र से, तो इसकी स्थापना किसने करवाई थी? उसकी स्थापना उद्दन ने करवाई थी। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, मतलब कौन से राजा हुआ करते थे, कौन से वंशों की? हाँ, तो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज की राजधानी थी ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र बहुत फेमस था। पाटलिपुत्र में मतलब ये विश्वविद्यालय भी, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पढ़ाई भी किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न दूसरा कहता है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था। मतलब मगध जो कहाँ पर था, बिहार में था, उस पर कौन से वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो हर्यक वंश ने। मगध बिहार में है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। तो मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। और फिर प्रश्न अगला है कि बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बुद्ध मतावली क्या कहते हैं। मतलब बुद्ध द्वारा गौ हत्या को क्या कहते हैं बौद्ध मतावली लोग? तो उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। मतलब जब गौ हत्या कर देता है तो कोई उसको बौद्ध मतावली को द्वारा भी क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संतलत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है। जब संतलत काल यानी दिल्ली सल्तनत का काल था, जब उसमें सबसे पहले 5 वंशों ने शासन किया था, तो उसमें सबसे पहला बनता गुलाम वंश। तो उस सल्तनत काल में अश्वशाला के, जो अश्वशाला में रखवाली करता था, उसको क्या कहा जाता? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। अमीर ए आखुर किसे कहा जाता है? तो आखिर आ जाएगा आंसर, सल्तनत में अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था। मतलब खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। और धर्माचार पाहुल को किसने चलवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पाहुल को किस सिख गुरु ने चलवाया था? गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ भी गुरु गोविंद सिंह ने चलवाया था। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही जवाब है रामानुजाचार्य। और प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजय। चोल दक्षिण भारत में थे ना, जो तमिलनाडु का उत्तरी भाग था उसमें पाए जाते थे, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। हाँ, चोलों की राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। अगला प्रश्न है आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। मतलब पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो उसकी जानकारी महाभाष्य से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था ना।
और इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग भी नहीं देखते हो। अगला क्वेश्चन है कि ऐत्रेय वर्णन किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से है। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है। और पंचवीस ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। तो उत्तर रामचरितम के लेखक कौन थे? तो भवभूति थे। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? मतलब जो महमूद के साथ एक यात्री आया था अल-बरूनी, तो उसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। इसका सही जवाब यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि खम्मेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद चोल वंश के संस्थापक नहीं, मतलब उन्हीं के राजा थे। एक सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? एक सिंचाई कर था। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो एक सिंचाई कर था सल्तनत काल में। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? नौरोज एक त्यौहार है, उसको किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। नौरोज एक त्यौहार है, तो इसको बलबन ने शुरुआत की थी। बलबन क्या था? तो वो गुलाम वंश का में से एक शासक था। पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर था इल्तुतमिश के बाद भी एक रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान के बाद फिर निजामुद्दीन, फिर आया था बलबन। और अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम भी और कामकाज की भाषा के रूप में किसमें स्वीकार की थी? विलियम बेंटिंक के काल में। एक गवर्नर जनरल है, इसके काल में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया था। मतलब ये कहता है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमको बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? अब इसमें कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर लाल किला बसाया था, यहाँ पर वो मोती मस्जिद शाहजहाँ ने कर। इसमें दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। और किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई या जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? मतलब किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता ऐसी तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ है? तो शुंग वंश ने हत्या कर सत्ता एशियाई और सत्ता हत्याई एशियाई नहीं, मतलब शुंग वंश में ऐसा राजवंश था जिसने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के ही द्वारा हुआ है। मतलब उसने हत्या कर करके सभी लोगों से सत्ता हत्याई और उसका अंत भी किसके द्वारा हुआ है? हत्या के ही द्वारा हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूज हो जाए, समझ नहीं आता था, तो अब समझ आ गया। आप लोग भी समझ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि की थी अंग्रेजों के साथ। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था?
तो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। ये बहुत क्वेश्चन मोस्ट है। मतलब कि सल्तनत काल में, सल्तनत में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित जो भूमि थी ना, उसको मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में जो किले की सेना की, जो किले के अंदर सेना रहती थी, वो घेरे घेरे रहती थी ना, तो उसके खर्च के लिए जो भी दिया जाता था, उसके कर को मफरूज कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? जो सल्तनत कालीन में प्रांत में सेना होती तो उसको हस्मे अथराब कहा जाता था। और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। नागभट्ट मतलब कि जो महाराष्ट्र में ऐसे एक शासन हुआ करता था जो मराठा लोग होते थे, तो नागभट्ट ने ग्वालियर अभिलेख के अनुसार बताता है कि अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए इसी नागभट्ट ने रोका था। जो अरब थे वो सिंध से आगे बढ़ रहे थे तो उसको रोका था। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पता नहीं है, वो तो बनलाइनें चल रहे हैं तो क्वेश्चन उसमें नंबर नहीं डाला, तो चलते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड एन्युइटीज रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि रौलैक एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1919 में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ था विक्रम संवत शुरू, और शक संवत हुआ था कनिष्क के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में शक संवत। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि बड़ावली के एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में? बनावड़ी हरियाणा में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। बनावड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला था। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत मुश्किल है, और हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इससे अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये पहला है। अगली वीडियो में हम दूसरा लाएंगे, ऐसे ही हमारी सीरीज चलते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो अमाजु कहते थे। मतलब ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? जो दीर्घ काल तक कभी विवाह नहीं करती थी, उनको अमाजु कहा जाता था ऋग्वेद में। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? मतलब महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन शासन करता था? प्रसेनजित। और किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने वैशाली का परित्याग कर दिया था और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। हाँ, जब उसने वैशाली से सीधी पाटलिपुत्र राजधानी स्थान की थी। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन के मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने राजधानी स्थानांतरित की थी? तो कालाशोक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहदत्त की हत्या करके। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। जो 40 संगठन बनाया था ना, 40 चलाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा, तो उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था।
दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश का था, 5 वंश होते हैं ना, गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था, बाबर ने मार दिया था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इनको जरूर याद रखना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बहमानी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। मतलब जब बहमानी राज्य को विघटन होगा तो कब समाप्तन होगा तो दक्षिण भारत में है जो मुस्लिम राज्य कितने उदय हुए थे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में, मतलब मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था। मतलब कि विवाह कर किस राज्य में, विजयनगर राज्य में लिया जाता था। और किस कर को मुक्त रखा जाता था, तो विधवा पुनर्विवाह से कर से मुक्त रखा जाता था। लेकिन जब चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में चरक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीक बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। ऐसे क्वेश्चन जरूर याद करना, अच्छे से पढ़ना, इनको रट लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की थी। किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में हिरण्यम मर्म की उपाधि किसे दी थी? तो इंद्र को दी थी। यह बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हम बहुत इस तरीके से ले आए हैं, अगर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? यम द्वारा नचिकेत और 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में? तो कठोपनिषद में। ये क्वेश्चन तो और वेरी मोस्ट है, क्योंकि देखो तो कैसा पूछ रहे हैं, बहुत ही मोस्ट है ऐसे क्वेश्चन। आपको पेपर में रखे मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इसी ने तो घनानंद को हराने में सहायता की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। तो कितना मस्त क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, हमने कहा ना कि हम इतने मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपके पेपर में रखे मिले। कल्हड़ की राजतरंगी में वर्णित अंतिम शासक कौन सा है? जय सिंह। और कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। मतलब रजिया सुल्तान थी ना जो, वो उनके लिए उन्हें बहुत षड्यंत्र रचे गए थे, इसलिए उसका पहले विवाह भी हो गया था, लेकिन उसकी हत्या करवा दी गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घर में तोप खाने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनोज ने। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन होंगे, तो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। अगर आप लोगों को अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप लोग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी सबसे पहले मिल जाए। हमारे द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। और एक बात और कहते हैं कि अगर आप लोगों को इनकी PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।